everyone, my name is Salman and hello to all my young friends who are from intermediate and they are watching this video. बच्चों, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए ही बनाया है ताकि आपको जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में कंसेप्चुअल इश्यूज आते हैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और आप इंटरमीडिएट के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT, JEE और नीट है उसमें आपको परेशानी ना आए. I'll be uploading my courses for physics and mathematics most probably by December. I'll try to do that, but till that time I will be regularly posting some important concept and some interesting topics from your syllabus, so do watch those videos. And today's topic is from physics and the name of the topic is रिलेटिव वेलोसिटी. तो आइए रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी फिज़िक्स में, मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है. पहले ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता था और डायनेमिक्स में डिटेल में ये पढ़ाया जाता था. फिज़िक्स में भी था, लेकिन अब जो है वो इट्स कवर्ड मोस्टली इन फिज़िक्स. रिलेटिव वेलोसिटी बहुत से लोगों को थोड़ा सा टफ और कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि 2-3 से ज़्यादा बॉडीज़ के मूवमेंट होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए थोड़ा लोगों को इसका कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है. और रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एग्जामिनर्स का मोर और लेस पेट सब्जेक्ट्स में से एक है. तो अगर आपको स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा फेयर करना है तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही अच्छी तरह से आप समझें. तो आइए समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं A एंड B और वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से जा रही हैं. ये A है, ये B है. ये इस तरह से मूव कर रही हैं. ये मूव कर रही है VA वेलोसिटी से, ये मूव कर रही है VB वेलोसिटी से. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट B, यानी A की वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट B, यानी B के रिलेटिव में, यानी B में अगर कोई ऑब्जर्वर है तो A उसे कैसा दिखेगा, इसको कहते हैं VAB, वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B. इसे इस तरह से लिखते हैं. तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट A B को कैसा दिखेगा. अब जाहिर है A इधर मूव कर रहा है, B उस तरफ मूव कर रहा है, तो A जो है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा उसे. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब क्वेश्चन होता है कि हमने ये कहा कि वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B, इसको हम इस तरह से लिखते हैं विद अ वेक्टर साइन, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है. तो अब ये निकाला किस तरह से जाए, किस तरह से हम कैलकुलेट करें रिलेटिव वेलोसिटी. तो उसके लिए हम दो केसेस, पहले बहुत सिंपल टाइप के जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और आपने अक्सर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, वहाँ से लेते हैं और फिर आगे हम थोड़ी और इसकी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे. मान लीजिए दो कार्स हैं जो एक ही रोड पर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं. ये A है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और ये B है, इसी की डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है. तो ये तो कोई भी कह सकता है, आप लोग एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि B जो है वो एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा तेज़ आती हुई नज़र आएगी. और कितनी आएगी? 50 + 40 यानी 90 की स्पीड से. ये 50 की स्पीड है, 40 से A भी इधर ही जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो B A को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती नज़र आएगी. यानी वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A जो है वो होगी 90 किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हमने निकाला कैसे ये। ठीक है, हमने कह दिया, तो एक्चुअली हमने किया क्या है कि वी रिवर्स द वेलोसिटी ऑफ ए एंड एडेड विद दैट ऑफ बी। हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी ए की रिवर्स करके बी में ऐड कर दी। देखिए कैसे, ये आ रही थी कितने से 50, ये थी किसकी वेलोसिटी, बी की। ए की है 40 इस डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, इसको, ये थी इस डायरेक्शन में ए की, तो हमने उल्टा करके, तो 40 इस डायरेक्शन में होगी। अब ये जुड़ के दोनों मिलके कितनी हो गई, 90। तो एक्चुअली हमने क्या किया, बी की वेलोसिटी को और ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। राइट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इन वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है तो इट इज रिटन लाइक दिस। अब दूसरा केस, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही गाड़ियाँ, ए भी 40 किलोमीटर इस डायरेक्शन में और बी 60 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि बी जो है वो ए को थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करता दिखाई जाएगा, क्योंकि 40 तो इसकी ऑलरेडी स्पीड है। ठीक है, स्लोअर दिखेगा, ये भी हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितनी होगी, 60 माइनस 40 यानी 20। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ भी हमने बिल्कुल उसी तरह से किया कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए बराबर वी बी माइनस वी ए। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी में ये तो 60 है, ए की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दी, तो ये जो है इस डायरेक्शन में 40। तो अब जो है नेट बचा कितना, इसमें 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये दोनों केसेस से हमने देखा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहाँ पर ये जो दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है, तो हम उनको अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती तब क्या करते, रूल तब भी यही लगेगा, यानी जो हमने बताया वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी वी ए माइनस वी बी, वेयर ए इज वेलोसिटी ऑफ वी ए इज वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी इज वेलोसिटी ऑफ बी। रूल तब भी यही लगेगा, लेकिन वहाँ पर हमारा जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो वेक्टोरियली करेंगे हम। तो हम वेक्टोरियली, अभी यहाँ पर हमने वी ए में से वी बी या वी बी में से वी ए मतलब अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन एक्चुअली हमें करना पड़ेगा वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट। अगर डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो हम अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा वेक्टर का, लेकिन फिर भी मैं आपको कैसे वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करते हैं वो दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और हमको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, ए वेक्टर और बी को रिवर्स करके इसमें
ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। तो बी को उल्टा करके, यानी इस तरह से, बी की डायरेक्शन ये है, देखिए अब ये बी का उल्टा है, तो उसकी टेल को यहाँ रखेंगे और उसका हेड ऐसे, तो ये माइनस बी हो गया। अब जो ये आएगा रिजल्टेंट, ये आएगा a माइनस बी। ये है वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। मैंने सोचा एक बार इसे भी रेफर कर दूं, ताकि अगर किसी को अगर ये नहीं पता होगा तो उसे समझने में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए ट्रेन है, इसमें एक बंदा बैठा है, ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है और यहाँ एक बाहर ट्री है। तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में, तो अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ट्री किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? ट्री आपको उल्टी डायरेक्शन में, यानी इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। यह है, हमने शो करी ग्रीन से, वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू पर्सन, यानी पर्सन जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू ट्रेन, अगर टी लिखते तो वी टी टी तो समझ में नहीं आता कौन सा वाला टी की बात कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू द पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन। अगर ये दो ट्रेन आमने सामने से गुजर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ट्रेन ए इस डायरेक्शन में जा रही वी ए की स्पीड से और ये वी बी की स्पीड से इधर जा रही है, तो बताइए कि ट्रेन ए में बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसको ट्रेन बी जो है वो हायर स्पीड से दिखेगी या कम स्पीड से? तो जाहिर है ये आप लोगों ने देखा होगा कि इट विल अपीयर टू मूव विद अ मच हायर स्पीड, यानी अगर वी बी की स्पीड ये है तो एक्चुअली में वी बी की स्पीड और ज़्यादा तेज़ दिखेगी, यानी ये वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया तो थोड़े बड़े वेक्टर से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब इट विल अपीयर लाइक दिस। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी द पर्सन सिटिंग इन ए। अब ये कार है, दूसरी कार बी, ये कार वी ए से इस डायरेक्शन में मूव कर रही और ये वी बी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही, वी बी वेलोसिटी से। अगर ये दोनों वेलोसिटीज बराबर हैं, यानी इसकी कार ए की और कार बी की दोनों की वेलोसिटी बराबर हैं, तब क्या होगा? तब ये इनको किस तरह से मूव करती हुई दिखेंगी? कार ए में जो बंदा बैठा है उसे बी, या कार बी में जो बंदा बैठा है उसे कार ए। तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेशनरी दिखेंगी जब तक ये बाहर ना देखें। अगर ये बाहर देखेंगे तो लगेगा दोनों मूव कर रही हैं, अगर ये बाहर ना देखें, सिर्फ कार के अंदर बैठा बंदा कार ए में बैठा कार बी के बंदे को देखे और कार बी का में बैठा बंदा कार ए के, तो लगेगा भाई तो रुका हुआ है। हाँ, बाहर देखेंगे और चीज़ों को तो लगेगा कि भाई चल रहे हैं। अब अगर ये मान लीजिए कार इस तरह से मूव कर रही है वी सी वेलोसिटी से, और रेन गिर रही है, बारिश गिर रही है वी आर वेलोसिटी से, और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम गाड़ी को एक स्पीड से लेके जाते हैं तो रेन हमें वर्टिकली नहीं बल्कि एक एंगल पे आती हुई नज़र आती है, इस तरह से एक थीटा एंगल बनाती हुई। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जितना जितना हम स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे उतना उतना ये एंगल कम होता चला जाएगा। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू कार, रिलेटिव टू द पर्सन सिटिंग इन कार इज दिस। हालांकि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पर बंदे को इस तरह से दिख रही है, यानी रेन की जो वेलोसिटी है उससे ज़्यादा की वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन भी
बदली हुई है। अब मान लीजिए हम एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ये एक बैलून है जिसमें कि एक बंदा ऊपर जा रहा है विथ वीपी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, और एक आसमान में एक क्रेन है वो वीसी वेलोसिटी से इधर आ रहा है। तो ये जो बंदा बैलून में ऊपर जा रहा है उसको क्रेन कितनी वेलोसिटी से और किधर से आता हुआ नजर आएगा? ठीक है। हाउ विल द crane flying in horizontal direction appear to a person ascending vertically upwards? ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन, एक जेट ए इस डायरेक्शन में जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, और एक जेट है जो वी बी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं सवाल करता हूं कि जेट बी जो है जेट ए के पायलट को कितनी वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा अगर ये दोनों जेट सेम प्लेन में जा रहे हैं, मतलब इनके प्लेन अलग अलग नहीं है। ठीक है। या मान लीजिए एक और क्वेश्चन है कि ये एयरशिप है, ये वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और दूसरा एयरशिप है बी, वो वी बी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो शिप ए के अंदर कोई एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, उसको किस वेलोसिटी से और किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा अगर ये दोनों एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं? तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, और उसके बाद हम इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपको जवाब खुद मिल जाएंगे, आप खुद निकाल पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही एक इक्वेशन है जिससे कि रिलेटिव वेलोसिटी के सब प्रॉब्लम्स निकलते हैं। अगर आपने इसको ठीक तरह से समझ के ठीक तरह से अप्लाई किया तो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल, ये ट्रेन जा रही है, तो पर्सन जो है वो ट्रेन के साथ, जो ट्रेन की वेलोसिटी उसी के साथ मूव कर रहा है। मान लीजिए वो वीपी है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू पर्सन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब वेलोसिटी ऑफ ट्री तो है 0, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू पर्सन बराबर होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यानी जितनी वेलोसिटी से ये इस तरफ जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ट्री जो है वो इस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा, इस तरह से जाता हुआ नज़र आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू पर्सन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्री रिलेटिव टू पर्सन। अब ये दूसरा ट्रेन का एग्जाम्पल था। वी ए वेलोसिटी से ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है, वी बी वेलोसिटी से ट्रेन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अब हमने ये कहा था कि पैसेंजर जो ट्रेन ए में बैठा है उसे ट्रेन बी बहुत स्पीड से जाती हुई नज़र आएगी। तो कैसे? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए घटा दीजिए। तो पहले वेलोसिटी ऑफ बी इस तरह से बनाई और वेलोसिटी ऑफ ए को उल्टा करके जोड़ दीजिए इस तरह से। तो अब ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो ये आपको जो ट्रेन की जो वेलोसिटी है ये सिर्फ इतने वेक्टर से डिनोटेड है, और ये जो है आप देखिए उससे बड़ी वेलोसिटी है। ठीक है, वी बी ए हेयर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वी बी, यानी जिस वेलोसिटी से ट्रेन आ रही है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से आती हुई नज़र आएगी। किसको? जो
पैसेंजर ए के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ बाहर ऑब्जर्वर है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है और वो ये देख रहा है, कोई बाहर है ऑब्जर्वर, तो उसको ट्रेन भी उसी वेलोसिटी से जाती हुई नज़र आएगी, उसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ए है, यानी जो पैसेंजर ट्रेन ए के अंदर है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से जाती हुई नज़र आएगी। अब ये दोनों कार हैं जो दोनों एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमने बताया v वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a बराबर vb माइनस va। तो क्या ये ज़ीरो होगी, क्योंकि vb और va एक ही हैं। अगर b की वेलोसिटी को आप इधर लीजिए और a की वेलोसिटी को उल्टा लेके, ये है आपकी vb और ये है आपकी माइनस va, और ये चूँकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड इनके सेम है, तो they will cancel out and the net velocity will be 0. So net is 0. Now we come to a slightly complex problem of car. When car is moving like this with velocity vc and rain is falling vertically downwards, then velocity of rain relative to car कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ रेन बनाइए ये वेक्टर, और फिर वेलोसिटी ऑफ कार को उल्टा करके जोड़ दीजिए, यानी माइनस वीसी का मतलब होता है उल्टा करके जोड़ दीजिए। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में था वीसी, तो अब हमने ये इस डायरेक्शन में, ये माइनस वीसी हो गया। देखिए अब जो इसका रिजल्टेंट आया, वो रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर, ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू कार, ठीक है। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू कार। तो आपको रेन जो है वो इस तरह से और इस एंगल पे आती हुई, एक सम थीटा एंगल आती हुई नजर आएगी। अब ये क्वेश्चन हमने पुटअप किया था कि भाई ये क्रेन किस तरह से दिखेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। वेलोसिटी ऑफ क्रेन रिलेटिव टू पर्सन बराबर वेलोसिटी ऑफ क्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो क्या करिए, क्रेन की वेलोसिटी में पर्सन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, सिंपल। यानी ये क्रेन की वेलोसिटी, पर्सन की वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन है, तो इसको उल्टा करिए, ये हो गई माइनस वीपी, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ क्रेन रिलेटिव टू पर्सन। तो क्रेन इसको इस डायरेक्शन में आता हुआ नजर आएगा। देखिए उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा है, यानी उससे एक्चुअल वेलोसिटी से ज़्यादा से, और डायरेक्शन भी बदल गई, क्योंकि क्रेन आ रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन आता हुआ नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन से, ठीक। जेट्स के लिए अब वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, यानी बी जेट ए के पायलट को कैसा नजर आएगा, तो वी बी यानी बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी घटाइए, यानी बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, सिंपल। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी, इस वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट करके लाए और इसमें हमने ए को उल्टा करके जोड़ दिया, ये माइनस बी है, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो ये इसको इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। देखिए जो ये एरो है और ये एरो के अंदर फर्क है, यहाँ पर लाल वाला एरो जो है उसकी लेंथ ब्लैक एरो से, इस एरो से बड़ी है, तो इसका मतलब जेड बी जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से और एक अलग डायरेक्शन में, यानी ये इसकी डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये है, ठीक। यहाँ पर हमने पूछा था कि भाई वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, यानी एक स्पेसशिप में अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसे बी कैसा नज़र आएगा, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ भी हमने वही किया,
बी की वेलोसिटी ली, उसके अंदर ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो आप देखिए यहाँ भी ये स्पेसशिप ज़्यादा स्पीड से और एक अलग ही डायरेक्शन में, एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये है और जाता हुआ नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसको हमने निकाला कैसे भाई, इसमें सबके अंदर हमने यही वाला रूल अप्लाई किया और कोई रूल नहीं है, यही वाला फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और आप करिए क्या, वेक्टोरियली वेलोसिटी ऑफ बी में ए की वेलोसिटी को उल्टा करके आप जोड़ दीजिए, ठीक। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नाउ वी नो दैट वी ए बी इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, देन वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये तो हमने पढ़ लिया अभी तक। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि इट इज टू बी नोटेड दैट वी आर एडिंग द नेगेटिव velocity of the observer to the velocity of object which is being observed, ठीक है, in order to get the relative velocity। इसका मतलब ये हुआ कि observer is being made stationary, यानी observer जो है उसको हम stationary कर दे रहे हैं। अब देखिए ये है VAB, velocity of A relative to B, तो B is observer और ऑब्जर्वर को हम क्या कर दे रहे हैं, स्टेशनरी, ठीक। अब कभी कभी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो जाएगा, तो उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ ऑब्जर्वर इज मेड स्टेशनरी। ये एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं। अगर ये ए इस डायरेक्शन में मूव करने लगे और हम ये चाहते हैं कि पिक्चर वैसी की वैसी ही रहे, यानी जो हम देख रहे हैं ए और बी हम जो हैं वो बिल्कुल उसी पोजीशन में रहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को भी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो तस्वीर, पिक्चर, चित्र वैसा ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक वेलोसिटी किसी में ऐड करते हैं इन दो ऑब्जेक्ट्स में से, तो सेम दूसरे में भी कॉपी करना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि पिक्चर ना बदले, ठीक है। यानी इसके ऐड करने से पिक्चर नहीं बदलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं, उतनी इसको भी देना पड़ेगी बी को। अगर हम ए को इस डायरेक्शन में दे रहे हैं वेलोसिटी, तो बी को भी उतनी ही इसी डायरेक्शन में। अगर हम ए को इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो बी को भी उसी डायरेक्शन में। तो अगर हम सेम वेलोसिटीज दोनों में ऐड कर रहे हैं तो तस्वीर नहीं बदलेगी, ठीक। अब देखिए, अब फिर से रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर आ जाइए। ये है ए और ये है बी, ये मूव कर रहा है वी ए की स्पीड से और ये मूव कर रहा है वी बी की स्पीड से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम दोनों के अंदर, अभी हमने कहा कि अगर दोनों को हम एक ही वेलोसिटी दोनों के लिए जोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम माइनस वी बी ए में भी ऐड कर देते हैं और बी के साथ भी ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने माइनस वी बी ऐड करी और यहाँ भी हमने माइनस वी बी ऐड करी। अब आप देखिए ए के अंदर क्या रिजल्टेंट हुआ, ये आ गई वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी होती है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी बी ऑब्जर्वर है। और बी के अंदर जो हमने ऐड किया माइनस वी बी, उससे क्या हुआ, उससे इसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, क्योंकि वी बी इस डायरेक्शन में था और माइनस वी बी इस डायरेक्शन में था, तो ये हो गया स्टेशनरी, ठीक है। तो आई होप
आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वर कैसे स्टेशनरी होता है। एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं कितना करीब आ जाएगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम ज्योमेट्री की कुछ एलिमेंट्री जो है वो प्रॉपर्टीज निकालते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। ज्योमेट्री की एक थ्योरम है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन नॉट कंटेनिंग इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर जितनी लाइनें ड्रॉ करी जा सकती हैं उन सब में सबसे छोटा परपेंडिकुलर होता है। यानी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो सबसे छोटा जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन का हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट। Now just read this sentence. Hence the closest distance of an observer from an object A traveling in a straight line not passing through the observer is the perpendicular distance on the trajectory of A। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और कोई भी ऑब्जेक्ट A है जो इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कितना करीब जो है ऑब्जर्वर के आएगा, तो क्या करिए, ऑब्जर्वर से आप इस पर डालिए एक परपेंडिकुलर, तो ये होगा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए है एंड दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या इसी को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा दो और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए कि कैसे हम ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मानते हैं और क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाली जा सकती है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कैसे उनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी बी से, और इनके बीच में एक्स डिस्टेंस है। अब मेरे को निकालना है कि ये कितना करीब आ पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक को मैं स्टेशनरी कर दूंगा, या तो ए को या बी को, और अगर मैं इसको ए को स्टेशनरी करूँगा तो बी रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा, बी को स्टेशनरी करूँगा तो फिर ए रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी से की ट्रेजेक्ट्री पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, तो वो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए कैसे, वी विल कैलकुलेट वी बी ए। यहां हमने ए को स्टेशनरी यानी ए को हमने ऑब्जर्वर मान लिया, तो हमने क्या किया, वी बी ए निकाली। वी बी ए बराबर होगी वी बी माइनस वी ए, राइट। तो ये माइनस वी ए हो जाएगी, ये आपकी आ गई वी बी ए। तो अब ए जो है वो तो स्टेशनरी है और बी इस वी बी ए से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालेंगे। इसका ट्रेजेक्ट्री ये है और ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, यानी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए
ये पॉइंट सी पर इसे मीट करता है, इसके ट्रेजेक्ट्री को। तो AC जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। सो AC इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो क्या होगा आपका BC अपॉन VBA, क्योंकि अब A तो स्टेशनरी है, B मूव कर रहा है VBA से, तो यहां से यहां तक आने में कितनी देर लगेगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है BC, वेलोसिटी है VBA, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को हम जनरली दो तरह से सॉल्व करते हैं। दो मेथड्स को वहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला मेथड है यूजिंग बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक बहुत से क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री आप यूज़ करेंगे, निकल आएगा। और कहीं पर थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर कॉम्प्लेक्स हो रही है तो हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, यानी IJ को यूज़ करते हैं। तो वो आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़े होंगे। खैर यहाँ पर मैं आपको ये दोनों मेथड्स लगा के क्वेश्चन को निकालूंगा ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। नाउ लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन है कि अ साइक्लिस्ट इज गोइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स with a velocity of 4 meter per second. At what angle should he hold the umbrella to the vertical so as to protect himself from the rain? And the answer is tan inverse 5/4 in the clockwise direction with the vertical. Now let's try to solve this problem and get the answer. देखिए ये साइक्लिस्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और ये रेन गिर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। अगर साइक्लिस्ट स्टेशनरी होता तो उसे अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना पड़ती, क्योंकि रेन तो वर्टिकली गिर रही है ऐसे। लेकिन साइक्लिस्ट क्योंकि मूव कर रहा है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू साइक्लिस्ट will change in magnitude and direction, and rain will appear to come to him like this, right, which we explained in an example of car. So this direction will be making an angle some theta with the vertical. So he is asking this theta only. So we'll first of all try to solve this by geometrical method and then by orthogonal method. So this is the velocity of cyclist 5 meter per second, and this is the velocity of rain. Now velocity of rain with respect to cyclist is equal to velocity of रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो इसका मतलब है हमको वेलोसिटी ऑफ रेन में साइक्लिस्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देना है, तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। इसकी डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि हमें अम्ब्रेला की डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, दिखा देंगे आपको मैग्नीट्यूड निकाल के भी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन लीजिए, उसमें ऑब्जर्वर की यानी साइक्लिस्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़िए, ये माइनस VC आ गया, तो यू विल गेट दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। नाउ ही इज आस्किंग दिस एंगल थीटा, दिस इज 5
and this is 4. So theta, tan theta is equal to 5/4. So theta is equal to tan inverse 5/4. Suppose it was also asked that what is the magnitude of velocity of rain with respect to cyclist, तो VRC का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा √5² + 4², right? So this is the direction of rain with respect to cyclist. So he will hold umbrella like this. Now we will try to solve this by orthogonal method. So we have to take I and j direction. Suppose we take this as I direction, then this will be j direction. We can also take I direction like this and j direction downwards, or I direction in this way. So whatever you take, your answer will come accordingly. So we have taken ij direction like this, right? So as per our direction, Vc is equal to 5I and Vj is equal to -4k. Hence velocity of rain with respect to cyclist is equal to velocity of rain minus velocity of cyclist is equal to -4k minus 5I. So velocity of rain relative to cyclist is equal to -5I minus 4k. अब अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा होता है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो ये बराबर हो जाता √25 + 16 यानी 5² + 4². तो यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें मालूम है, फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल मेथड में जो है हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है? तो he is not asking this anyway. Now we have to find the direction of VRC. उसी डायरेक्शन में साइक्लिस्ट को अम्ब्रेला अलाइन करनी पड़ेगी. तो वो कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं हम आपको. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल टू -5I - 4j. तो आई जे की डायरेक्शन को आप रफ ड्रॉ कर लें तो इसका मतलब है VRC के लिए हमें आई की डायरेक्शन में -5 जाना पड़ेगा यूँ, और फिर -4j की डायरेक्शन में. तो हमारा ये आएगी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, VRC की डायरेक्शन. तो he is asking this angle theta. Now this theta, if this angle is theta, this angle is also theta. So this is a right angle triangle and we can see tan theta is equal to 5/4. So theta is equal to tan inverse 5/4. So this is how we apply orthogonal unit vector method. In fact, in some problem, one method is more easier, and in some problem the use of another method makes the problem easier. So it's up to you and your judgment. Once you start doing more practice on the problem, you will come to know which method to apply where, but I have explained both the methods here. So the question is, a ship is moving westwards with a speed of 10 km/h and a ship B, which is 100 km south of A, is moving northwards with a speed of 10 km/h. The time after which the distance between them is shortest is, यानी कितने टाइम के बाद इनका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा. और हम
प्रॉब्लम का एक रफ स्केच बनाते हैं। ये है शिप ए जो 10 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इसके 100 किलोमीटर साउथ एक दूसरा शिप है ए जो नॉर्थ की डायरेक्शन में सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ये पूछता है कि कितने टाइम के बाद इनका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा। हम ये करते हैं कि एक को स्टेशनरी कर लिया, इसको अगर बी स्टेशनरी है तो ए मूव करेगा रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी से, और उसकी ट्रेजेक्ट्री पर रिलेटिव वेलोसिटी की ट्रेजेक्ट्री पर बी से परपेंडिकुलर डालेंगे, और इस तरह से हम उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, यह है ए और यह है बी। ये इनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ए मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी जो कि 10 है, बी इस डायरेक्शन में वी बी ये भी 10 है। अब हम क्या करेंगे, बी को हम स्टेशनरी कर लेंगे, ठीक है, और ए रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जिसे बनाया है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, यानी वी बी को उल्टा करके आप जोड़िए। यहाँ पर ये माइनस वी बी आ गई। अब ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक है। अब ये 10 है और ये 10 है, दोनों ये 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने हो जाएंगे 45 डिग्री पहले तो। अब हमको निकालना है वी बी, तो वी ए बी बराबर होगी अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये बराबर होगी 10 रूट 2। उसके बाद वी ए बी की ट्रेजेक्ट्री होगी ये, उस पर ये स्टेशनरी है बी, इससे परपेंडिकुलर डालिए, ये इसे मीट करता है सी पर। तो अब यहाँ पर बी सी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक जो है इन दोनों को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। तो बी तो स्टेशनरी है, अब ए मूव कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से, तो उस रिलेटिव वेलोसिटी से ये डिस्टेंस यानी ए सी कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसका मतलब है टाइम बराबर होगा डिस्टेंस ए सी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ए बी, वी ए बी। अब ये तो हमें पता है 10 रूट 2 है, अब ए सी निकालना है। तो देखिए ये 45 है और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हुआ, ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ए सी अपॉन ए बी बराबर हो गई कॉस 45 डिग्री, ये बराबर 1 अपॉन रूट 2। तो ए सी बराबर हो गया ए बी अपॉन रूट 2, ए बी है 100 अपॉन रूट 2। तो टाइम हमारा जो है बराबर हो गया 100 अपॉन रूट 2 अपॉन वी ए बी कितना है 10 रूट 2 बराबर 100 अपॉन 10 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया तो इंटू 2, ये बराबर हो गया हमारा 5। तो टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज 5 आवर्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी में बस इतना ही, एंड होप you have been able to understand the concept of relative velocity and also able to understand this questions। ये questions आपको समझ में आए। relative velocity पर more or less questions इसी तरह के होते हैं। अगर आपको उसका concept समझ में आ गया
तो फिर आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस का अपडेट मिले। और हमें अपने कमेंट्स पोस्ट करिए, अपने सजेशंस हम तक भेजिए एंड प्लीज़ डू फॉरवर्ड दिस टू others also, and thanks for watching this video. Have a nice day.